राधे राधे। मेरे पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे अगर हमने पहली बार गणेश जी को स्थापित करना है तो हमें किस तरह से करना चाहिए। तो उसका जवाब मैं आज आपको देने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, पहले जहाँ से आपने गणेश जी लेने हैं कोशिश कीजिए कि इको फ्रेंडली ही हो, मिट्टी के ही बने हुए हों तो वो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि वो पानी में जब विसर्जन करते हैं तो डिज़ोल्व हो जाते हैं। और इको फ्रेंडली लेने इसलिए भी अच्छे होते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, सबके लिए अच्छा होता है। और पहले आप जाइए वहाँ से, जहाँ से भी आप मूर्ति ले रहे हैं वो मूर्ति लीजिए, वहीं से पीले रंग का वस्त्र लीजिए और उनको ढक के अपने साथ लेके आइए। कोशिश कीजिए कि अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं या आप बिना चप्पल के, बिना स्लीपर के ला सकते हैं उन्हें, तो ज़रूर से इसी तरह से लाइए। क्योंकि जैसे ही वो आप उनको लेने जाते हैं ना, तो एक वो दिव्यता आप अनुभव करेंगे कि जिस वजह से कि कई बार ऐसे होता है कि आपको लगेगा कि नहीं, चप्पल नहीं मुझसे पहनी जा रही है। तो आप जैसे गाड़ी से भी जाके ला सकते हैं। तो आप पहले गणपति जी को एक मूर्ति लीजिए और उसको पीले कपड़े में ढक के आपने इस तरह से लेके आनी है कि उनका जो फ्रंट है वो इधर की तरफ हो और उनका बैक आपकी तरफ हो, जिससे कि जब आपके घर में आए वो तो उनका जो चेहरा है आपके घर की तरफ हो। और जब आप घर में लाते हैं तो लाने से पहले दोनों साइड, आपके मेन गेट के दोनों साइड देसी घी के दिए जले हुए होने चाहिए। वहां पे पुष्प वगैरह से और गंगा जल छिड़क के इनका स्वागत किया जाता है। तो घर में एक सदस्य जो भी घर में हो, वो जब आप इनको लेके आते हैं, अभी उनका मुंह ढका ही हुआ होता है, लेकिन फिर भी इनको धूप दीप दिखाकर अपने एक स्थान पे, स्वच्छ स्थान पर लाकर इनको बैठाया जाता है। फिर उसके बाद इनकी चौकी या तो आप पहले ही तैयारी कर सकते हैं या फिर एक साफ जगह पे इनको बैठा के फिर आप इनकी चौकी की तैयारी कर सकते हैं। जैसे पीले रंग के वस्त्र से आप लकड़ी के चौकी पे इनको बैठाने के लिए इनको उस चौकी को डेकोरेट कर सकते हैं, चाहे फूल से, माला से, साड़ी से, चुन्नी से, किसी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो आप उस तरह से कीजिए। और फिर जहाँ पे गणेश जी को स्थापित किया जाता है तो वहां पर आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, उसको एक पीले रंग के पेपर पे रेड पेन से लिख के आप जहाँ पे गणेश जी को बैठाना है, जहाँ पे उनकी स्थापना करनी है, वहां पे उनके पास वहां पे वो पेपर रखिए और उसके ऊपर गणेश जी को स्थापित कीजिए। कुछ लोग इस तरह से भी मानते हैं कि अगर आर्थिक तंगी चल रही है तो चांदी की मछली भी सुनार की दुकान से मिल जाती है। तो आप चांदी की मछली भी गणेश जी जहाँ स्थापित करने लगे हैं वहां पे आप रख सकते हैं। तो जहाँ पे भी गणेश जी को स्थापित करने जा रहे हैं वहां पे स्वास्तिक जरूर से बनाइए और उसके बाद में गणेश जी को वहां पे स्थापित कीजिए। फिर उनका जो वस्त्र, चेहरा ढका हुआ है, उसको वस्त्र को हटाइए और इनको जैसे पंचामृत से जल छिड़क के, जैसे दूर्वा लेके जल छिड़किए इनके ऊपर और पंचामृत से भी जल छिड़किए। और उसके बाद स्वच्छ पानी से दोबारा से जल छिड़क कर इनको जो है स्नान कराया जाता है और इनको वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो वस्त्र में जैसे एक गमछा भी हो सकता है साइड में, जैसे आजकल तो मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र आते हैं इनके, तो आप वो उनको पहनाइए। और उसके बाद में जो गणेश जी आपके घर में स्थापित हैं उनको भी वहां पर ही स्थापित कीजिए, वहीं पर बैठाइए और उनके दोनों साइड में 2 सुपारी रखिए, 2 चावल की ढेरी बनाइए और 2 सुपारी रखिए रिद्धि जी और सिद्धि जी के नाम की। और आप एक पीले पेपर पर रिद्धि जी और सिद्धि जी ऐसे लिख के भी इनकी साइड में, गणेश जी की साइड में रख सकते हैं। पीले पेपर के ऊपर हल्दी और कुमकुम से तिलक लगा के, मतलब जब आप एक हल्दी और ऊपर से कुमकुम का तिलक लगा रहे हो और दूसरे पेपर पे भी, तो वो एक रिद्धि और एक सिद्धि मानी जाती हैं। तो उनको आप जब तक ये स्थापित है वहीं पे आप उनको विराजमान करके रखेंगे। फिर पुष्प लीजिए और अपने हाथ में भी जल और पुष्प लीजिए और संकल्प कीजिए कि आप इतने दिनों के लिए, जितनी भी आपकी इच्छा है उतने दिनों के लिए आपने इनको स्थापित किया है, इनकी सेवा करेंगे आप। और उसके बाद जितने दिन के बाद आपने विसर्जन करना है तो वो भी आप उस संकल्प में बोल के फिर उसको, जल को आप जमीन पे छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप इनकी स्थापना कर सकते हैं। और जो भी घर में आप खाना बना रहे हैं, सात्विक खाना ही बनता है,
तो जो सात्विक खाना आप बना रहे हैं उसका इनको जरूर से भोग लगाइए, और भोग लगाकर ही आप उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। और दुर्वा इनको बहुत प्रिय होती है, तो 11 या 21 जो दुर्वा के तिनके होते हैं उनको मौली से बांध के इनके साइड में जरूर से रखिए। और इनको गुड़ और नारियल बहुत पसंद होता है, गुड़ और नारियल आप इनके साइड में रखिए। और पहले दिन जब आप गुड़ और नारियल रखेंगे, और उसको तब तक आप रखा रहने दीजिए जब तक कि वो वहां पे स्थापित है। और वो जो दो मैंने आपको बताए, रिद्धि जी और सिद्धि जी के, जो हम येलो कलर के पेपर पे कुमकुम और हल्दी से बनाएंगे, तो जब आप इनको विसर्जित कर देते हो तो वो जो पेपर होते हैं या तो आप उनको लॉकर में रखिए या फिर अपने पूजा स्थान पे रखिए। क्योंकि अगर गणेश जी का विसर्जन हो रहा है तो उनकी पत्नियां अगर आपके घर में है, रिद्धि जी और सिद्धि जी, तो पूरे वर्ष आपके कामों में सफलता आपको मिलती है। और टाइम टू टाइम गणेश जी अपनी पत्नियों से मिलने भी आते रहते हैं, तो इसलिए उनका आवागमन बना रहता है। तो आप उनकी जो रिद्धि जी और सिद्धि जी के नाम की जो आपने वो येलो कलर पे बनाया है, वो आप अपने पूजा स्थान पे रख सकते हैं। और साथ में ही आपने एक कलश की तैयारी करनी है। एक पीतल का या तांबे का लोटा लेना है, जिसमें सबसे पहले आप गंगा जल डालिए और थोड़ा सा ऊपर से जल डाल के उसको भर लीजिए। और आम के पत्ते या पान के पत्ते के ऊपर तिलक लगा के 5 या 7 आम या पान के पत्ते, या अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, तो वो रख के आप उसके ऊपर मौली बांधा हुआ नारियल रखिए। और उस जो कलश आप बना रहे हो उसमें एक चांदी का सिक्का और थोड़ी सी दुर्वा ये आप जरूर से डालिए। और इसको आप गणेश जी के एक साइड में रख दीजिए, क्योंकि जो हम ये जल कलश में रखते हैं, हम सभी भगवान का आवाहन इस कलश के जल से होता है, तो ये कलश रखना बहुत जरूरी होता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि गणपति महाराज की स्थापना के साथ ही वो अखंड दिया भी जलाते हैं, तो अगर आप अखंड दिया जला सकते हैं तो आप जरूर से जलाइए। इससे आपके घर में बहुत शुभता और माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है। और आपको सुबह शाम इनकी आरती जरूर से करनी है। और जो मौसम के फल होते हैं वो चढ़ाइए। और इनको मोदक बहुत प्रिय है, बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, ये इनको बहुत प्रिय है। और साथ में ही जब आप इनकी पूजा कर रहे हैं तो मूषक की पूजा करना मत भूलिए। और ये जब आते हैं तो पूरे परिवार को अपने साथ में लाते हैं, इनके पुत्र जो हैं शुभ और लाभ, उनको भी आप जरूर से उनकी पूजा कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आपके पूरे वर्ष आपके घर में शुभ और लाभ का आशीर्वाद बना रहे। किसी भी तरह की आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी कि आपके क्वेश्चन का आंसर करूं। थैंक यू सो मच। और गणपति बप्पा मोरिया, और गणपति बप्पा की कृपा हम सब पर बनी रहे, इस तरह की प्रार्थना करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। राधे राधे।